तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आपको पता है, आपकी मेरिट लिस्ट बहुत जल्द ही आने वाली है। आज 23 तारीख है और आज वर्ग 2 और वर्ग 3 जो उच्च पद प्रभार है और जो अतिथि शिक्षक है उन सब की काउंसलिंग की लास्ट डेट है। तो आज काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। अगले 2 से दिनों में आपको आपकी मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अतिथि शिक्षक भर्ती में इतने आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे आवेदकों ने आवेदन किए हैं और अब वो अपने आवेदन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लिस्ट में कहीं पर भी उनका नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। कितने आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं और क्या मुख्य वजह है जिसकी वजह से यह आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और ब्लॉक की लिस्ट में भी नाम जो है वो कम शो हो रहे हैं। अलग अलग ब्लॉक की लिस्ट में कई लोगों के नाम शो हो रहे हैं। आप अपने नाम को कैसे चेक कर सकते हैं, स्वयं से कैसे चेक कर सकते हैं आप सेफ हैं या फिर नहीं हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेकर के आने वाले हैं वो भी आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है भैया कि कितने जो आवेदक हैं उनके आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपनी अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली सीधे गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे GFMS। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सीधे यहाँ पर जाएंगे। होम पेज पर पहुँचने के बाद में नीचे चले जाइएगा। नीचे यहाँ पर चेक कीजिएगा, यहाँ पर लिखा होगा अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु योग्य आवेदक, जिलेवार संख्या, ब्लॉकवार संख्या। आपको जिलेवार संख्या पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे कि हमारा जिला मुरैना है, तो हमने मुरैना जिला को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आप ब्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना जिला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिला मुरैना सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर अतिथि शिक्षक सेवाएं लेने हेतु आवेदकों की सूची पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके जिले में जितने भी ब्लॉक होंगे और कितने लोगों ने आवेदन किए हैं, कितने लोगों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, वो सारी जानकारी आपके सामने खुल करके आ जाएगी। आपने एक से अधिक जो है ब्लॉक में आवेदन किया होगा, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपने कौन कौन से ब्लॉक में आवेदन किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हमारा ब्लॉक है पोरसा। ठीक है, पोरसा की बात करते हैं तो जो सत्यापित आवेदक है जिन्होंने संकुल प्राचार्य से अपना आवेदन सत्यापन करवाया था, 1745 लोगों ने सत्यापन करवाया था। उन लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया, लेकिन जो अतिथि शिक्षक सेवाएं लेने हेतु योग्य जो अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, वो मात्र 1582 लोग हैं। 1582 इतने लोगों के ही आवेदक जो हैं आवेदन जो हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं। बाकी लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं किसी न किसी गलती की वजह से। अब वो गलती क्या हो सकती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसी तरह से आपको हर ब्लॉक के आवेदक और उनके रिजेक्ट और उनके सिलेक्ट आवेदन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अम्बा में 2293 आवेदन लोगों ने सत्यापित करवाए थे, जिसमें से 2181 लोगों के आवेदक जो है वो सत्यापित हुए, मतलब सत्यापित लोगों ने करवाए थे, लेकिन एक्सेप्ट केवल 2181 लोगों के हुए हैं। ठीक है, और इन लोगों ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है कि कैसे कैसे कितने लोगों के कौन कौन है वो लोग जिनके आवेदन एक्सेप्ट हुए हैं। ऐसे आप जो है अपने मतलब जिले की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अपना जिला सेलेक्ट कीजिए, ये कैप्चा भरिए और सूची देखे पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करने के लिए जब हम पोरसा ब्लॉक की लिस्ट में चेक किया तो उतने ही आवेदक 1582 आवेदकों के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो हमने ऊपर देखा था कि जो योग्य आवेदक हैं वो कितने हैं, 1582, और वो पूरे 1582 लोगों के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग अपना नाम ढूंढ रहे हैं लेकिन अपना नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इसके दो चांस है, एक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया होगा, दूसरा आपका फॉर्म किसी और ब्लॉक में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया होगा। आपने 2 से 3 ब्लॉक भरे हैं तो सभी ब्लॉक की लिस्ट में आपको जाकर के देखना है। जैसे इस ब्लॉक की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ऊपर अन्य जो ब्लॉक है, जैसे अम्बाहा ब्लॉक है, उस अम्बाहा ब्लॉक में आपको जाकर के देखना है कि हाँ मेरा नाम उस लिस्ट में तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो पोरसा ब्लॉक है उस लिस्ट में उसके पास जो है आपका नाम लेट पहुंचा, पर अम्बा ब्लॉक के पास में पहले पहुंच गया है, तो वो लोग आपका नाम अम्बा ब्लॉक में ऐड कर देंगे, फिर आपका पोरसा ब्लॉक में ऐड नहीं हो रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है। अब स्थिति स्पष्ट तब हो पाएगी जब मेरिट लिस्ट आएगी और उसमें देखने को मिलेगा कि किन लोगों के नाम किस किस जो है ब्लॉक में लिए गए हैं, तो वो वहाँ से स्थिति स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप लोग अपना स्वयं का कैसे चेक कर सकते हैं
कि आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब इसमें देखिए एक बात यहाँ पर और निकल करके आई है, नियुक्ति प्रक्रिया 51,000 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज, अभी भी 19,000 बाकी। यानी कि इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि ये जो 1582 लोगों की लिस्ट है, ये चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अभी 19,000 अतिथि शिक्षक बाकी हैं इस लिस्ट में जोड़े जाना। तो हो सकता है अभी यहाँ पर अपडेट का काम चल रहा है, बहुत टाइम हो गया इसको अपडेट हुए, तब से 1582 ही दिखा रहा है। हो सकता है मेरिट लिस्ट आने से पहले इसको अपडेट किया जाए और इसमें अन्य नाम भी जोड़े जाएँ, ठीक है। ये लिस्ट आगे बढ़ कर के जब अन्य जो नाम आएंगे तो ये 1582 से बढ़ कर के 1600, 1650 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि अभी भी 19,000 आवेदक यहाँ पर बाकी हैं जिनकी जो है प्रक्रिया को कंप्लीट होना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक अखबार में ये जो है अपडेट भी निकल करके आई है, ठीक है। बाकी आपको ये तो हमने बता दिया था, 31,000 स्कूल जो हैं, 31,000 स्कूलों में पद रिक्त हैं, जिसके लिए 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 31,268 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी बता कर रखा है, ठीक है। चलिए, अब आप कैसे अपना चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको वहीं जीएफएमएस पोर्टल पर जाना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। सारी प्रक्रिया लॉगिन की बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में 3 डॉट पर आपको ऊपर जो 3 डॉट दिखेगा, उस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, जिस नाम से आप लॉगिन होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा ये सारे जो पहले से ही दिखाई दे रहे थे आपको, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें से आपको गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे ऑप्शन आपको खुल करके दिखने लगेंगे। गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग के अंदर अपलोड प्रोफाइल फोटो, व्यू माई वैकेंसी, रजिस्टर चॉइस फिलिंग फॉर काउंसलिंग, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, प्रिंट चॉइस फॉर काउंसलिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चेक ही करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको ये देखना है कहीं हमारे जो स्कूल है वो कम घटबढ़ तो नहीं गए हैं, हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई ही नहीं देगा आपका, ठीक है ना। और अगर एक्सेप्ट हो गया होगा, किसी अन्य ब्लॉक में आपका नाम होगा, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लोग पूर्व में आपके द्वारा चॉइस फिलिंग की जा चुकी है। तो चॉइस फिलिंग यानी कि आपके द्वारा चॉइस फिलिंग कंप्लीट की जा चुकी है। अगर आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पर लिख करके आएगा चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं है, फॉर्म आपका रिजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि पूर्व में आपके द्वारा चॉइस फिलिंग की जा चुकी है। अब आपको ये देखना है कि चॉइस फिलिंग हमारी सही से हुई है या नहीं हुई है, स्कूल कम ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। तो नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रिंट रिसिप्ट, आपको इस पर ओके करना है और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपकी जो रसीद है वो खुल करके आ जाएगी, जिसमें कोई भी परिवर्तन आपको अगर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए इन भाई ने शुरू में 23 विद्यालय सिलेक्ट किए थे, तो इनके 23 के 23 विद्यालय अभी भी उसी तरह से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, इनका आवेदन एक्सेप्ट हो गया है। मगर इनको नाम अपने ब्लॉक में नहीं देखने को मिल रहा है, तो किसी अन्य ब्लॉक में देखने को मिलेगा। या तो ये किसी अन्य ब्लॉक में होगा, या फिर अभी जो अपडेशन का काम चल रहा है, जब ये अपडेट हो जाएंगी, जो लिस्ट ब्लॉक में है वो ब्लॉक में लिस्ट अपडेट हो जाएगी, तो इनका नाम वहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब बाकी जो इसकी एकदम क्लियरेंस है वो तभी पता चलेगी जब आपकी मेरिट लिस्ट कल या परसों में जब आ जाएगी, तब सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देनी है। और आज 23 तारीख है, लास्ट डेट है। आज के बाद में कल परसों में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी कोई नई अपडेट आती रहेगी तो हम आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी भर्तियों की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए वहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रखे हैं। जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डाल रखे हैं। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो आपको वहाँ पर PDF फॉर्म में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT के साइंस सोशल साइंस के नोट्स जो हैं वो भी हमने वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए हैं, आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल है, लाइव जरूर लगाइएगा। लाइव के नाम से आपको चैनल देखने को मिल जाएगा, उसको आप लोग जा करके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप जा करके देखेंगे तो पूरी लिस्ट वहाँ पर दी गई होगी, सारे डॉक्यूमेंट सारी PDF वगैरह वहाँ पर होंगी। तो वहाँ से आप लोग जो है बुक और जो भी PDF है, जो भी नोट्स वगैरह है, वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए हम क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर, जैसे ही आपकी डेट आती है। और देखिए अतिथि शिक्षक की मेरिट आ जाएगी, मेरिट आने के मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपकी जो है
वर्ग 2 वर्ग 3 की डेट भी आ जाएगी, एग्ज़ाम डेट, ठीक है? क्योंकि अतिथि शिक्षक और अतिथि शिक्षक शिक्षक और जो उच्च पद प्रभार है, इसकी वजह से डीपीआई जो है बहुत व्यस्त है इस समय। अब डीपीआई का कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और डीपीआई जो अनुमोदन है वो भेज देगा पीईबी के पास में, और एमपीईएसबी के द्वारा जो है आपका एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी और उसी डेट पर आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारियाँ अपनी बना करके रखिए, ढील-पोल मत रखिए, ठीक है? और बहुत जल्दी हम भी अपनी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।